भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था आपने? गुरुदेव के चरणों में कोटि प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। संसार को बनाए रखो। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना ऐसा? कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला वही काम करना गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। केवल और केवल एक आत्म तत्व के ज्ञान से समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच की प्रतीति होती है। जिस प्रकार से रस्सी के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार से परमात्मा के ज्ञान से, आत्म तत्व के ज्ञान से ये सारा का सारा बंधन प्रतीत होता है। जब तक इस बंधन की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक हम पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, अर्थात हम दीनहीन ही बने रहते हैं। एक कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रचिन्नत्व, संसारित्व जो है, हमें सदा सर्वदा रुलाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि जब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सचमुच में हम कृतार्थ होते ही नहीं। तो यहाँ प्रत्येक साधक को यह निश्चय कर लेना चाहिए, केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है, और ज्ञान से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। जी गुरुदेव। और यहाँ पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसके बारे में पहले बहुत अधिक मंथन करवा चुके हैं कि ज्ञान जो होता है ये वस्तु के अधीन होता है, कर्मकर्ता के अधीन होता है, अर्थात वस्तु तंत्रो भवेदबोधय कर्तृतंत्रोपासनम। कर्म के अंतर्गत कर्ता स्वतंत्र होता है, ज्ञान के अंतर्गत ज्ञाता प्रतंत्र होता है, अर्थात वस्तु जो है जैसी है उसको वैसी ही जानना ज्ञान होता है। अर्थात उस वस्तु को उस वस्तु के दृष्टिकोण से, उसके हिसाब से हम जानने की चेष्टा करेंगे तब ही जान पाएंगे। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र प्रमाण होते हैं, परंतु किसी वस्तु को देखने के लिए, अर्थात देखने का मतलब किसी शब्द को देखने के लिए, शब्द का साक्षात्कार करना हो तो उसके लिए कौन प्रमाण होगा? कान जरूरी। हाँ, कान जरूरी है। तो यहाँ पर उस वस्तु के साक्षात्कार का जो विज्ञान होता है, उसी प्रकार से यदि हम उस वस्तु का साक्षात्कार करेंगे तब तो साक्षात्कार कर पाएंगे, और यदि हम वैसा न करके अपनी अक्ल होशियारी कुछ भी लगाएंगे तो उस वस्तु से हम और दूर जरूर चले जाएंगे, परंतु उसका साक्षात्कार होगा ही नहीं, होगा ना?
तो यहाँ पर बात यह है कि जब तक हमारी दृष्टि उपाधि पर रहती है, किस पर रहती है? उपाधि पर। हाँ, उपाधि पर रहती है, तब तक हम उपीत के बोध से सुनने ही रहते हैं। अर्थात जो केवल और केवल मात्र तरंगों का ही आग्रह करके बैठा हुआ है, भले ही वह जल को हाँ सम्यक प्रकाश से देख रहा है, परंतु देखते हुए भी उसे जल का साक्षात्कार हो रहा है क्या? नहीं जी। वास्तव में वह सोने को ही देख रहा है, परंतु जेवर पने का आग्रह बैठा हुआ है। बताओ, वह स्वर्ण का साक्षात्कार कर रहा है क्या? नहीं जी। करते हुए भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आग्रह जो बैठा हुआ है ना, वो आग्रह निवृत्त हो तभी तो परमानंद का अनुभव हो, वरना कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही सचमुच में देखा जाए तो हम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म ही हैं, परंतु हमने बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं। क्या कर रखी हैं? कल्पनाएं कर रहे। हाँ, बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी हैं। ये जब तक कल्पनाएं बाधित नहीं हो जाती हैं, ये शांत नहीं हो जाती है, निवृत्त नहीं हो जाती हैं, तब तक सचमुच में हम कैसे हैं, क्या है, किस प्रकार से हैं, ये रहस्य समझ में आता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? क्लियर जी। तो होता क्या है कि हमने जो कल्पनाएं की ना, कल्पना करके रुक नहीं गए। जैसे कोई गलत रास्ते निकल जाता है, निकलने के पश्चात यदि वह थोड़ा चल करके रुक जाए तो उसे ज्यादा कष्ट दुख का अनुभव नहीं होगा, परंतु होता क्या है कि गलत निकल करके फिर वह रुका नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बहुत अधिक चल गया, तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तो उससे उल्टा बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा ना। जी गुरुदेव। तो जहां तक पहुंच गया उस जगह से ही वापस मुड़ेगा या बीच में से मुड़ेगा? जहाँ तक पहुँच गया वही उसी जगह से मुड़ेगा, तो लास्ट से मिलेगा। तो हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, थोड़ा इसका दिग्दर्शन करवा सकते हो क्या? ये तो अपने को ही पता होना चाहिए। कहाँ तक पहुंचे हम? हाल तो LKG में ही था महाराज। नहीं, वो बात नहीं है। अपने स्वरूप से हम भटक करके फिर कहाँ तक पहुंचे हैं, वो प्रक्रिया क्या हालांकि बता रखी है। हाँ, शिवोहम, आत्म तत्व को छोड़ के हम स्थूल शरीर और संसार तक आ गए। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि देखो, हमेशा जो विषय चलता है ना, तो साधकों को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए। कल जो सुनाया था, देह के जो कितने भी नाते रिश्ते हैं, इनमें अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि जो होती है, ये सत्यत्व बुद्धि ही हमें ब्रह्म विचार से भटका देती हैं। हम यहाँ इतने पागल होकर के रहते हैं कि आत्म विचार का, आत्म तत्व के साक्षात्कार का हाँ कभी मन में आता ही नहीं, क्योंकि हम इनको ही परमार्थ समझ कर बैठ जाते हैं। तो सचमुच में अपने है ही नहीं, अपने होंगे नहीं, अपने हो सकते ही नहीं, फिर भी हम इनको अपना बनाना चाहते हैं। विचार करके देखो, हम जिन अनात्म पदार्थों को, चाहे बंगला हो, चाहे धन दौलत हो, पद प्रतिष्ठा हो, कुछ भी वस्तु क्यों न हो, कभी धन ने अपने को कहा कि ये हमारा मालिक है? कभी मकान ने कहा कि ये मेरा मालिक है? मूर्खता तो हम ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ गड़बड़ी ये हुई कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही थे, हमारे में इस प्रकार का दुख का लवलेश भी नहीं था, हम ज्यों के त्यों आनंद स्वरूप थे, परंतु थोड़ी गड़बड़ कर दी और हम उस जगह से थोड़ा गलत निकल गए और जाकर के आनंदमय कोष में स्थित हो गए, आनंदमय कोष में अटक गए, इसी को अपना स्वरूप समझने लग गए। और फिर वहां रुके नहीं, बल्कि थोड़ा और आगे बढ़े, विज्ञानमय कोष को अपना स्वरूप समझ लिया, फिर आगे बढ़े, मनोमय कोष को अपना स्वरूप समझ लिया, फिर और आगे बढ़े, प्राणमय कोष को अपना स्वरूप समझ लिया, और आगे बढ़े, और इस अन्मय कोष में महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि करके 24 घंटे मरने मारने और पता नहीं क्या कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और यहाँ तक कि हम सचमुच में शांत नहीं हो सके, बल्कि
हाँ, इस देह के जो नाते रिश्ते संबंधी हैं वहां तक पहुंच करके अटक गए। बस हमें परमानंद की प्राप्ति होगी तो इनसे ही होगी, यही हमारे जीवन का सार है। इनको प्रसन्न रखना, ये जैसे नचाए वैसे नाचना, इनका संग करके हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर दे और पूरा जीवन इन्हीं में खपा दे, इनके पीछे ही पागल हो जाए, इनको महत्व दे करके ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक यदि कोई जीव उलझा हुआ रहता है तो कल इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझा दिया था कि मानव जीवन में जो काम हो सकता उसको न करके बाकी 83,99,999 योनियों का काम यदि कोई करता है तो उसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई होगा ही है क्या वास्तव में? नहीं। हाँ, नहीं जी। 83,99,999 योनियों में तो केवल मात्र किए हुए कर्मों का फल ही भोग सकते हैं, नवीन कर्म करने का अधिकार ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बात समझ ले, मानव जीवन में जो काम संभव होता है उस काम को तो हम 83,99,999 योनियों में कर लेंगे, ऐसा सोच करके निश्चिंत हो जाते हैं। और 83,99,999 योनियों में हमने प्रत्येक योनि में जो जो काम किया उस काम को इसी मनुष्य जीवन में करना चाहते हैं। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता होगी, दोहरा नुकसान हो रहा न। जी गुरुदेव। हाँ, समझो बहुत बड़ा पतन हो रहा। सचमुच में अंत में फिर रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि हम जितना जितना भगेंगे, वास्तव में सत्य बात तो ये होती है, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़े, दौड़ते क्या धोखा मिट्या वस्तु ठोड़ की ठोड़। अरे वास्तव में हम जैसे हैं वैसे ही आनंद स्वरूप में स्थित है, हम परमानंद स्वरूप है, परंतु ये रहस्य समझ में नहीं आता तो कुछ न कुछ के बिना रहा जाता ही नहीं। और कुछ न कुछ करेंगे तो ये पक्का समझ लीजिए, करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोगतापना नहीं छूटता है, छोड़ने से चिंता नहीं छूटती है। ये जीव बेचारा ऐसे ही रोता हुआ जन्मा और रोता हुआ ही, इसीलिए तो भोले बाबा कहते हैं ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट देना कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया मुड रोया आप भी। सर्वत्र यही हो रहा न। जी गुरुदेव। जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझे कि सचमुच में सबसे बड़ी बाधा कहाँ पर आ रही है, हम कहाँ पर अटक रहे हैं। वास्तव में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, इन कतरों से ऊपर उठने की इच्छा तो सचमुच में ये जीव अनादिकाल से ऐसे सोए हुए हैं। संत महापुरुष कितना भी उपदेश करे फिर भी ये जगते ही नहीं। ये बड़ा विलक्षण, कहने का मतलब बड़ा आश्चर्यमय है। हाँ, जगाने वाले नहीं हो ना। जैसे वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जब ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं उसमें कहते हैं, हे राम जी, संत शास्त्रों के विद्यमान होते हुए अर्थात जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त करने वाले ब्रह्मवेता महात्माओं के विद्यमान होते हुए भी यदि कोई उनकी शरण में न जाए और जन्म मरण के चक्कर से छूटने का प्रयास न करे तो उनसे बड़ा नासमझ वास्तव में कोई होता ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज जी। तो बस कम से कम यहाँ पर ये तो समझ ही लेना है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पांत दुखदाई। भगवान राम जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तब समस्त अयोध्या वासियों को एकत्रित करके यही उपदेश करते हैं कि अरे भाई, मानव जीवन का सार मौज मस्ती मनोरंजन नहीं है, बहिर्मुख होना नहीं है, बल्कि जन्म से पहले मृत्यु के पश्चात परम तत्व परमार्थ तत्व जिसे कहते हैं, जिसका कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, वो उत्पत्ति होने से पहले ही होता, नाश होने के पश्चात भी रहता है, ऐसे परमात्मा तत्व की जिज्ञासा ये मानव जीवन का सार होता है। मानव जीवन में केवल मात्र जिज्ञासी आत्मा तत्व ही है, परंतु सचमुच में सत्य कहे तो हमारी जिज्ञासा तो अनात्म प्रपंच के प्रति इतनी होती है, पता नहीं हम कितना बहिर्मुख होंगे। जबकि एक चिड़िया भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। जब वह घोंसले से निकलती न प्रातः काल तो उसे पता रहता है कि मुझे कितनी दूरी तय करना है,
और कब मुझे वापस लौट जाना है, क्योंकि जितना जाएंगे उतना समय वापस आने में भी लगेगा ना। वो तो लगेगा ही। तो यदि वह चिड़िया अपने घोंसले से ज्यादा दूर चली जाए और समय पर वापस मोड़े नहीं, तो सच्ची बात यह है कि वो फकराबाज जो होता ना, वह उस चिड़िया को ग्रास कर लेता। अतः उसे सूर्यास्त से पहले पहले अपने घोंसले में प्रवेश करना होता है। समय पर यदि पहुंच गई तो बच जाएगी, नहीं पहुंची तो उसे ग्रास कर लिया जाएगा। तो अपन चिड़िया से कमजोर है क्या? पता नहीं कहां तक पहुंच गए। मोतीलाल जी बिल्कुल ठीक है ना? जी महाराज, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्योंकि ये आपको ही ज्यादा अनुभव हो सकता है, क्योंकि जो खरबोपति होते हैं ना, हाँ सत्य बात, जी वो जी, इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते। अब तो और संसार की ओर जाने का ज्यादा चिंतन नहीं चलता, या चलता, या अभी तक भागादौड़ी मची हुई? नहीं चलता महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सचमुच में ये मानव जीवन सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। यदि मौका चूक गए तो अनंत अनंत जन्मों तक ये जीव तड़पता रहेगा, पता नहीं इसके साथ में क्या क्या होगा। तो बड़ी बड़ी दुर्गतियां होगी। इसलिए सचमुच में संत शास्त्र क्या कहते हैं, इनको मनोरंजन न समझ करके, ऐसा नहीं कि संत महात्मा बहकाते हैं, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करते होंगे, उल्लू सिद्धे करते होंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। संत महात्माओं को कुछ चाहिए ही नहीं। सचमुच में संत महात्मा तो ये चाहते कि जैसा आनंद हमारे को अनुभव हुआ वैसा ही आनंद इनके हृदय में भी जागृत हो, ये भी सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करे। ये अपने को कहने का मतलब परमानंद का अनुभव करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए। अभी तो हम कहने का मतलब छोटे छोटे कचरों के लिए भी पागल होते हैं, और जब सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होता ना, तब एक ब्रह्मलोक तो क्या, अनंत ब्रह्मलोक भी कचरे के समान लगने लगता है। आ रहा समझ में? जी महाराज जी, वास्तविकता तो है तो यही। हाँ, वास्तविकता यही है, सच्ची बात है यही, परंतु इसको नहीं समझे। तुम कहते वो न, हरिया जाने रोकड़ा उन पानी रो ने, तो सूको लकड़ो कही जाने कद बरसियो है मैं। ये तो सचमुच में जिनके हृदय में जिज्ञासा होती है ना, वही ब्रह्म विद्या का महत्व समझते हैं। भूखा व्यक्ति ही भोजन के महत्व को समझता है, प्यासा व्यक्ति ही पानी के महत्व को समझ सकता है, बाकी को पता थोड़े होता है क्या? नहीं होता है गुरुदेव। हाँ, इसलिए जिनके हृदय में सचमुच में संसार दुख रूप है, मुझे इस दुख रूप संसार से छूटना है, मानव जीवन का जो चरम परम और अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त करके मुझे कृतार्थ होना है, ऐसी समझ जिनके हृदय में जागृत होती हैं, सचमुच में वही इस संसार में आदरणीय होते हैं, वही महान होते हैं, वही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और सत्य कहे तो वही अपने माता पिता को, हाँ, वरना सचमुच में माता पिता का भी वो तिरस्कार ही करवा देते हैं। ऐसे नालायक लोग जो जिस माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और फिर किसी दूसरे माँ के गर्भ में जन्म लेने की तैयारी करते, तो उस कोख को तो लजा दिया ना। शायद समझ में आ गया होगा। जी। हाँ, नहीं, समझ में तो आई है महाराज। हाँ, तो यानी अब हमको अपन जन्म यदि एक बार जन्म लेना। ले रहे तो पहले जिस माँ के गर्भ में रहे उस कोख को तो हमने लजा दिया ना, उसको तो व्यर्थ कर दिया। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। मानव जीवन केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छूटने के लिए, अर्थात ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए ही है, और किसी काम के लिए है ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ख्याल कर लेना चाहिए। हाँ, यदि किसी को ऐसा होता ना, फिर संसार का क्या होगा? तो ये जवाबदारी जो है ना, जिसने संसार को बनाया उसके ऊपर डाल दो। अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हो भगवान को तो अवतार ले और संसार का सुधारा करे। हम यदि करेंगे तो सच्ची बात यह है, क्या बन बैठेंगे? भगवान बन जाएंगे ना हम खुद, और कमी निकालेंगे कि भगवान ने गड़बड़ कर दी, इस जगह ठीक नहीं बनाया, ठीक नहीं किया, इसलिए मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो एक प्रकार से वह देह दृष्टि से अपने को भगवान समझने लगेगा, और फिर जब अपने को भगवान समझने लगेगा तो अनंत अनंत प्रकार के विमान मन में आने लग जाएंगे।
फिर तत्व की जिज्ञासा जागृत होना तो बड़ी दुर्लभ बात होती है। बस यही विशेष बात होने से अपनी सत्संग का जो प्रतिदिन का विषय होता है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। हाँ, इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, जब भी जीवन में सत्य के साक्षात्कार की आवश्यकता महसूस हो न, तभी देख लेना कि इस संसार को बनाए रख कर, संसार किसको कहते, बस अभी जो बता दिया, ये पंचकोशीय संसार है, 3 अवस्थाएं इसको संसार कहते हैं, 3 शरीर यही तो संसार है। और वास्तव में विचार करके देखो, हमारे बनाए रखने से ये बनाए रह सकते हैं क्या? अरे इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। एक पलक के लिए भी, हाँ, एक पलक के लिए भी कोई स्थिर नहीं होता है। एक पलक में किसी वस्तु को हमने देखा, दूसरी पलक में उसे नहीं देख पाएंगे, वो बदल जाएगी। परंतु हमारी बुद्धि, हमारा खोपड़ा इतना काम नहीं करता, इसलिए हम तो कहते नहीं नहीं ये तो वही है। इसीलिए तो विचार सागर में एक जगह विलक्षण बात बताई हुई है, षष्ठ स्तरंग के अंतर्गत। शाम के सोते समय जब हम पंखे को देखते हैं, मकान को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, देख करके सो जाते हैं, प्रातःकाल उठ करके कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, रात को मैंने जो पंखा देखा वही पंखा ये है, वही मकान ये है, वही टेबल कुर्सी, वही तख्ता वही है। तो विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज लिख देते हैं, ऐसी समझ जो रखते हैं उसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया है। ये अज्ञानी की दृष्टि है, ये मूर्खन की दृष्टि है। अरे यदि ये वही है तो हो गया ना, ये तो परमात्मा। तो संसार की कोई वस्तु है क्या परमात्मा? नहीं है गुरुदेव। हाँ, सच्ची बात यह कि किसी वस्तु को हम देखते हैं ना, एक बार देख लिया दूसरी बार देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें अनंत अनंत परिवर्तन हो चुके हैं। परंतु ये सूक्ष्म दृष्टि के बिना रहस्य समझ में आता ही नहीं। इसलिए सार बात इतनी ही है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार किया नहीं जा सकता। सावधान हो जाना, तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो, और जिनको सत्य का साक्षात्कार नहीं करना हो, उनको तो मौज मस्ती मनोरंजन से भी फुर्सत नहीं है। वो क्यों फालतू इसे कचरा समझेंगे ना, वो तो इधर थोड़े लगेंगे। तो अपना भी ये कचरा सफाई का कार्यक्रम चल रहा था, ये अभियान चल रहा था कि हम कहाँ तक पहुंचे, तो नाते रिश्तों तक पहुंचे ना। शरीर के जितने भी संबंधी है वहां आकर के हमने डेरा जमा दिया, बस ये तो हमारे ही हैं, हमारे सिवाय और किसी के है ही नहीं। तो महाराज लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सत्संग के लिए, संतों के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। क्या संकेत करें आपको? 15-20 वर्ष पहले की बात होगी, कहीं पर एक जगह गए सत्संग में, हालांकि मैंने पर वहीं अध्ययन करवाया था। उनके सामने जो करता वो भी संत थे, उन्होंने चद्दर ले रखी थी। उनके भाई जी आए, उनसे थोड़ी चर्चा की, और चर्चा में उनको पूछ लिया, क्योंकि जब सत्संग में बैठते तो संत तो कुछ न कुछ चर्चा ही करेंगे ना, कोई कुछ दुर्व्यसन तो नहीं करते हो। और बीड़ी सिगरेट के लिए कहा तो कहा ये मत पिया करो, अच्छी बात नहीं। तो बात तो उनसे की, और उनके बेजी नाराज हो गए, जो संत बने हुए थे, चद्दर ले रखी थी, और कहा कि हमारे बेजी को ऐसे कैसे कह दिया, आज के बाद इनकी शकल भी नहीं देखेंगे। अब विचार करके देख लेना संसार कहाँ तक भटका हुआ है। तो बताओ, हम यहाँ बहुत ज्यादा अभिनिवेश करके बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? जी स्वामी जी। और जब वहां पर इतना कर रखा, इतना भयंकर आग्रह, तो बताओ अपने शरीर में कितना आग्रह होगा। अरे बच्चे का ससुर है इसलिए उसमें इतना आग्रह तो बच्चे में कितना होगा। और बच्चे से ज्यादा आग्रह तो अपने आप में होता है। और फिर शरीर से भी ज्यादा आग्रह कर्म इंद्रियों में होता, उसे भी ज्यादा आग्रह प्राण में होता, उसे भी ज्यादा आग्रह मन में होता, और सबसे अधिक आग्रह बुद्धि में होता है। तो ये छोटी कक्षा का आग्रह भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहां तक पहुंचना तो बड़ी टेढ़ी कीर होती है ना, मुश्किल काम। बिल्कुल है महाराज जी। हाँ, शिव हमसे दो हम हुए। हाँ, इसलिए संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार की असलियत को जानना होता है। सत्य कहे तो यहाँ पर
गोबर की बनी हुई मिठाई परंतु ऊपर चांदी का वर्क लगा रखा। ऐसे संसार के सारे नाते रिश्ते होते हैं। सचमुच में जब इनकी पोल पट्टी जाने जाते हैं ना, तो सचमुच में वैराग्य हो जाता है। जैसे भरतरी जी महाराज ने पिंगला का असली स्वरूप जाना और उनको उसी समय वैराग्य हो गया। इस प्रकार से जो संसार में असलियत जान जाएंगे वो कचरे से ऊपर उठ जाएंगे, और जो असलियत को नहीं जान पाएंगे वो तो सचमुच में वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय उनको कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, इसलिए ये तो बड़ी दुर्लभ बात है कि हम इस जगह से कम ऊपर उठना प्रस्थान कर दे, ऊपर उठना शुरू कर दे। आज वैसे यहाँ पर फापरा से 15 किलोमीटर दूर है कनेक्शन खुर्द। अपने सुरतराम जी चौधरी साहब उनकी गौशाला में बैठे हुए हैं, और बड़ी विलक्षण गौशाला है और बहुत अच्छी देख रेख वगैरह होती। देख यहाँ बैठने के बाद में फिर मन नहीं करता कि यहाँ से उठ के कहीं जाए। तो आज गौशाला के अंदर बैठ करके और बहुत सारे साधक बैठे हुए हैं, तो चर्चा चल रही। तो कम से कम अपने को शुरुआत का पहली कक्षा का LKG का या इसे भी नीची कक्षा का जो लक्ष्य है ना, उसको तो निश्चय कर ही लेना चाहिए। नहीं, रामदीन जी माशा आप तो जानते हैं ना? हाँ मैं जानता हूँ, मिला हुआ मुझसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चौधरी साहब है, अपने आगुचा माइंस के मेन ठेकेदार जी। अभी बहुत बड़ी विशाल गौशाला बना रखी है, और इन्होंने व्रत भी ले रखा। 4 साल से माइंस में भी आज ही गए थे ये। हालांकि काम तो इनका चल रहा, संभालने वाले संभालते रहते, परंतु गौ सेवा को बहुत अधिक महत्व दे रखा। तो अपने को भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम हाथ में ले लेना ताकि ये संसार के कचरे से हम ऊपर उठने लगे। कम से कम ये गांव से निकल करके 1 किलोमीटर दूर आ गए तो पहले हमेशा 10 फालतू व्यक्ति आकर के बैठने लगते थे, और अब एक भी नहीं आता। इतना दूर कौन आए, और ये भी जाए तो इनको फुर्सत कहाँ, इतना बड़ा काम जो ले रखा। तो अपने को भी ऐसे कुछ साधन भजन कुछ स्वाभाविक क्रिया चेष्टा का ले लेना ना, कर लेना, ताकि थोड़ा ये नाते रिश्ते संबंधियों में जो हम बहुत ज्यादा गुड़ मिल करके लड़ाई झगड़ा राग द्वेष पता नहीं अंट संट करते रहते, तो कम से कम थोड़ा इनसे तो बचे। संसार से बचना यही सत्संग की LKG होती है। महाराज मेरे को भी गौशाला का कोषाध्यक्ष बनाए हुआ 10 साल से। अरे वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अपने गांव में एक बहुत बड़ी 400-500 गायें हैं, गौशाला है, ठीक है, उसका मेरे को कैसे बनाया हुआ है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है ये भी। तो ये क्या कि पहले गुरुओं के सानिध्य में जाके थोड़ी बहुत गौ सेवा कर लेते थे ना, तो उनका अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता था। और वैसे अपन भी करना चाहिए, हालांकि कोई इतना समर्थ नहीं भी हो, फिर भी गो कहते हैं इंद्रियों को। किसको कहते हैं? इंद्रियां। हाँ, तो यहाँ पर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, और इन सारी इंद्रियों के समूह का नाम ही सब इंद्रियों को कहते गो, और सबके समूह का नाम शाला हो गया। तो कम से कम इन 11 इंद्रियों को निषिद्ध से बचा करके विहित की ओर प्रस्थान करवा दे, अर्थात इनको इस ओर से हटा करके इस ओर लगा दे। समझो आप 24 घंटे गौ सेवा ही कर रहे हो, आप गौशाला में ही विद्यमान हो, ये तो कर सकते हैं ना। और जब महाराज जी कहें कि इनको 14 इंद्रियों का नाम दे रखा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्या कि पहले यहाँ पर तो उड़ जाना चाहिए, फिर आगे और बात समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि बुद्धि जो होती है ना, वो निश्चयात्मक होती है, तो बुद्धि का क्षेत्र थोड़ा अलग हो जाता है, मन तक ही संसार थोड़ा विशेष होता है, क्योंकि मन कल्पना में रहता है, इसकी वृत्तियां
क्षण क्षण में बदलती रहती हैं। इसीलिए तो एक दिन सुनाया था, मन की वृत्तियां विकारी हुआ करती हैं, बुद्धि की वृत्ति निश्चयात्मक होती हैं। ये मन थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर का कुछ न कुछ कल्पता ही रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये 11 यदि ठीक हो जाए ना, तो तत्व जिज्ञासा उसी समय जागृत हो जाएगी। और तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर तो कितना सरल सहज हो गया, इसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई कठिनाई लगती क्या? प्रत्येक इंद्रियों को जो इनका विषय है, हमें निषिद्ध ग्रहण नहीं करना बल्कि विहित ग्रहण करना है। और यदि किसी ने निषिद्ध का त्याग कर दिया हो, विहित को ग्रहण कर रखा हो, तो उस विहित से भी ऊपर उठने की चेष्टा करे, विचार करे कि क्या इस विहित के सेवन से हम अजर अमर हो सकते हैं, क्या जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं, क्या यही जीवन का सार है? हाँ, इसलिए वेदांत का जो अधिकारी होता है ना, वह विहित से विरक्त होता है, वही वेदांत का अधिकारी होता है। केवल बातें करने से तो काम नहीं चलता। तो यहाँ पर निषिद्ध विषय तो बेचारा पता नहीं कब का छूट गया, बहुत पीछे रह गया वो तो। यहाँ पर यदि निषिद्ध की ओर प्रवृत्त होता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह मानवता की कक्षा में भी नहीं समझता। ब्रह्म विद्या तो बड़ी विलक्षण वस्तु है, ये तो बहुत आगे की बात है। ये शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही लिया जा सकता। ये इतना सस्ता तेल नहीं होता कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे इनके विषयों से ऊपर उठे, फिर इंद्रियों से भी ऊपर उठे, क्योंकि इन सब से ऊपर उठे बिना हमारा ये आग्रह सम्यक प्रकार से निवृत्त होता ही नहीं। क्योंकि हम जिसको महत्व देंगे उसी जगह का हमारा सारा का सारा चिंतन स्वतः ही चलने लगेगा। क्लियर ना? बिल्कुल बिल्कुल महाराज। हाँ, इसलिए उत्तम साधकों को हम जिस जगह पर अटके हुए हैं, जिस जगह पर हमारा महत्व ममत्व हो रखा है, अथवा हम जिस जगह पर हैं उस जगह से अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए, क्योंकि यही विधि होती है और यही प्रक्रिया होती है। तो विचार करके देख लो, क्या संसार को बनाए रखकर हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। डली मुख में रख करके फिर मिश्री का स्वाद लेना चाहते हैं। संसार और परमात्मा तत्व तो एक दूसरे के घोर विरोधी है महाराज जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। वास्तव में संसार है नहीं, हमने ही तो मान रखा है। वरना विचार करके देखो, सचमुच में संसार होता तो सुसुप्ति में भी तो प्रतीत होता ना। ये बड़ा विलक्षण रहस्य, ये रहस्य जिस दिन कोई साधक समझ जाएगा ना, तो वो चलते फिरते हर अवस्था में वो समाधिस्थ ही रहेगा। सचमुच में वह सहज समाधि में ही स्थित रहेगा। परंतु प्रक्रिया थोड़ी है क्लिष्ट, परंतु समझना चाहिए उनके लिए बहुत सरल होती है। कुल मिलाकर के जब तक हम बंधन को बंधन नहीं समझ लेते हैं, तब तक बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। और हमें किसको बंधन रूप समझना, तो जिस जगह पर हम अटके हुए हैं बस उसी जगह को सबसे पहले बंधन रूप समझो। यदि हम दूसरी तीसरी चीज को समझेंगे तो अभी हमारा इतना पावर भी तो नहीं है ना।
कोई 5 किलो उठाने का पावर रखता है और चाहे कि नहीं नहीं हम तो 50 किलो उठाएंगे। एक छोटा सा बच्चा कहता नहीं नहीं मेरे पिताजी 50 किलो का कट्टा उठा रहे हैं तो मैं इनका ही बेटा हूँ, मैं कोई कमजोर थोड़े हूँ, मैं भी 50 किलो का उठाऊंगा। तो दब जाएगा ना, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार सर्वप्रथम देखिए जितने भी संबंधी नाते रिश्ते हैं या असलियत का विचार करके देखे कि क्या हम इनसे अजर-अमर हो सकते हैं, क्या इनसे सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्या सचमुच में इनसे हम कृतार्थ हो सकते हैं। इन प्रकार का जो विचार करके फिर अपने समय को ठीक प्रकार से सार्थक करने वाला साधक होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ आसक्ति नहीं करता है, अमता ममता नहीं करता है, यहाँ सत्यत्व बुद्धि नहीं रखता है, यहाँ मरने मारने के लिए उतारू नहीं होता है। हालांकि वो व्यवहार सब कुछ करता रहेगा, परंतु वो भीतर जो कचरा होता है, वासना आसक्ति अमता ममता होती है, वो सारी की सारी निकल जाती हैं। और सत्य बात कहे तो ये कचरा जब निकल जाता है तो वह जीव मात्र के कल्याण का ही सोचता है, वरना ये अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। तो ये मेरे तेरे करने वाले बेचारे बहुत क्षुद्र प्रवृत्ति के होते हैं, और जो विशाल हृदय वाले होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, वो समस्त विश्व को अपना स्वरूप समझते हैं। किसको मैं कहे किसको तू कहे, कौन शत्रु कौन मित्र, सब अपना, अरे कोई पराया होता ही नहीं। और जब तक अपना पराया का भेद होता तब तक ही तो बेचारा दुखी सुखी होता रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आसक्ति वासना सम्यक प्रकार से निवृत्त हो जानी चाहिए। जैसे फुटबॉल में जो होता ना, जब तक उसमें हवा भरी रहती है तब तक खिलाड़ियों को तब तक वह दौड़ाता रहता है, और जब हवा निकल जाती है तो फिर भागा दौड़ी जो है वो शांत हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम संसार की ओर जा रहे हैं, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है, क्योंकि ये समझ जिनमें जागृत होगी वही तो फिर सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो सकेगा, और वह उसी समय वहां से उलट जाएगा। और उलट जाएगा तो धीरे 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 ये नाते रिश्तों से ऊपर उठते हुए, स्थूल शरीर से ऊपर उठते हुए, इंद्रियों से ऊपर उठते हुए, प्राण से ऊपर उठते हुए, मन बुद्धि से ऊपर उठते हुए, अरे आनंदमय कोश से ऊपर उठ करके अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसमें यह स्थिति प्राप्त कर लेता है, उनका अनुभव कर लेता है, जान जाता है कि सचमुच में मैं ही सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। वास्तव में आनंद रूप जो परमात्मा, उसमें और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। ये तो मानी मानी बंधन में आयो, जब जब हम इस देह के साथ में आसक्ति अमता ममता करते, सत्यत्व बुद्धि करते हैं, हम उसी समय 3.5 हाथ के हो जाते हैं, 40-50-60 किलो वजन वाले हो जाते हैं, 25-50 वर्ष की उम्र वाले हो जाते हैं, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम खड़ा हो जाता है, हम किसी के बाप बेटे हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। और यदि कोई इस जगह गड़बड़ करे ही नहीं तो बताओ, हम सब के सब हमारे सारा का सारा दुख द्वंद हो गया ना निवर्ते। तो भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के आकाश जब अपने को समझ लेता कि मैं महाकाश नहीं हूँ, मैं तो घटाकाश हूँ, समझो उसी समय उनके ऊपर दुखों का पार टूटने लग जाता है, क्योंकि उपाधि का किया हुआ भेद कभी भी सचमुच में होता ही नहीं। ये उपाधिक जो भेद होता है वास्तव में होता ही नहीं। तो ऐसे ही हम अपने स्वरूप को न जान करके संसार अरण्य में भटकते रहते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में अनादिकाल से भटक ही रहे हैं, और यदि समझदारी से काम नहीं किया तो आगे भी भटकते ही रहेंगे। इसलिए यदि कोई चाहता है कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करें, मानव जीवन का सचमुच में लक्ष्य क्या है इसको समझे, तो भाई ये जो सूत्र बताए गए इनको खूब अच्छी तरह से मंथन करना, विचार करना, जीवन में उतारने की चेष्टा करना। यदि समझ जाओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, वरना सच्ची बात है उस समय इतना रोना होगा कि फिर कोई कुछ कर सकता ही नहीं। हाँ, फिर तो पछताने के सिवाय कुछ होने वाला है ही नहीं। फिर तो जब तक वो कहते हैं ना, गेतर बार सतयुग बीतेगा, गेतर बार त्रेता युग भी बीते,
का 71 बार द्वापर युग और 71 बार कलयुग, तब जाकर के फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और पता नहीं वहाँ पाश्चात्य संस्कृति आदि में मिल जाए तो धर्म कर्म के बारे में भी जहाँ नहीं समझते, वहाँ ब्रह्म विद्या का क्या काम है। तो सदा सदा के लिए रुड़ जाता ना ये जीव। जी स्वामी जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए अपने को कुल मिलाकर के सावधान हो जाना है। सावधान होना ही साधना है। यहाँ पर और आपको कुछ करवाया करना कराना कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल अपने भीतर की समझ थोड़ी ठीक हो जाए। क्योंकि ये नासमझी इसी को तो बंधन कहते हैं। नासमझी मिट गई तो फिर क्या समझदारी तो रही ना। तो कुल मिलाकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते अरे समस्त क्रिया चेष्टा करते समय समझदारी से करे, विचार पूर्वक करे। कब तक करना क्या करना ये सारा अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वरना जीवन पर हम एक प्रकार से मशीन बन जाएंगे और अंत में ऐसे ही मुख फाड़ करके मर जाएंगे। सब सारा का सारा यही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला है ही नहीं। इसलिए चेतने की आवश्यकता होती है। जो जग गए समझो जीवन धन्य बना लिया, और जो सोए हुए हैं वो नाना प्रकार के सपने देखेंगे। यही होता है ना, मोह निशा सब सोवन आरा देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अनेक प्रकार के सपने देखते हैं और देखते देखते ये जीवन पूरा हो जाता, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, परमार्थ से वंचित रह जाते हैं और अंततोगत्वा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में सदा सदा के लिए भटक ही जाते हैं। अतः समस्त साधक अच्छी तरह से इस बात को हृदय से स्वीकार करे और समझदारी से ही जीवन जिए, उच्छृंखल न बने, मौज मस्ती मनोरंजन के पीछे पागल न हो। ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला है नहीं। इसलिए समझदारी से जो जीवन जिएगा, आगे बढ़ेगा, सत्य के साक्षात्कार को महत्व देगा, समझ लेना देर सबेर कभी न कभी मुक्त होकर के अपने को धन्य बना ही लेगा। वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये स्थिति तो उनको प्राप्त होने वाली है ही है। इसके लिए तो कभी भी चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। चलो ठीक, और किसी को कोई शंका हो तो, नहीं तो फिर कल विचार करेंगे। चलो कोई बात नहीं। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में श्री साष्टांग सद्गुरुदेव प्रणाम। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री बारंबार गुरुदेव। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिव शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। 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 गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुजी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भाव जी। शिवोहम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम
प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम।